हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, हरिवासर समाप्ति का समय और देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, और चतुर्मास का प्रारंभ कब होगा और चतुर्मास का समापन कब होगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इस दौरान विष्णु का पालन भगवान शिव जी करेंगे। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। जो भी भक्त भक्ति भाव से देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और चतुर्मास कब प्रारंभ होगा, चतुर्मास का समापन कब होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन है। इसी दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ होगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई 2025 को शाम 9:14 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:39 से सुबह 8:24 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा रात्रि 11:10 पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवशयनी एकादशी पर साध्य योग, शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर का योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। रवि योग का प्रारंभ होगा 6 जुलाई 2025 को सुबह 5:56 से रात्रि 10:42 तक। और त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ होगा रात्रि 9:14 से रात्रि 10:42 तक। और चतुर्मास का समापन होगा साल 2025 में देव उठनी एकादशी 1 और 2 नवंबर 2025 दिन है, इसलिए चतुर्मास का समापन 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चतुर्मास में क्या कार्य करें और क्या कार्य न करें। चतुर्मास के दौरान मधुर स्वर के लिए गुड़ नहीं खाएं। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। पलंग पर शयन न करें। शहद, मूली, परवल और बैंगन नहीं खाएं। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात भी न खाएं।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की आराधना करने की पूजन विधि के बारे में। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। वे श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप, पुष्प चढ़ाकर आरती करें और ये कहे, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या व्रत कथा सुने। देवशयनी एकादशी में रात्रि में भगवान विष्णु का भजन और स्तुति करनी चाहिए। स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन पूरे घर में आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आएगी। घर की पूजन स्थल पर विष्णु जी की अष्ट धातु या सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को पीले वस्त्र ओढ़ाएं और फल, फूल, मेवे आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। विष्णु जी को प्रसन्न करने और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आज सरसों के तेल और ज्वार का दान करना अच्छा होता है। आज के दिन ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके अटके हुए काम बन जाएंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना अच्छा होता है। इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। धन प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही घर में रहने वालों की तरक्की होगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूंगा।
राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा किसी भी स्थिति में यह स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा सार, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज मुक्ति मिल जाती है। बोली भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।